घोटाला तो होगा ही ना, चोरों की सरकार है, चोरों की सरकार ही तो घोटाले ही होंगे, और क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे झारखंड में भी चोरों का सरकार है। अरे झारखंड में ही तो चोरों की सरकार है, दोनों मिले हुए हैं, केंद्र से राज्य मिला हुआ है, और यही से तो सारा खेला हो रहा है। लंबे समय से छात्र जो है धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए सरकार की तरफ से क्यों जवाब आएगा, उनकी तो चोरी पकड़ी गई है ना, ये चोरी तो उन्होंने की है, असली चोर तो वो है, तो वो क्यों सामने आएंगे। आखिर एक चोर सामने आके क्यों बोलेगा कि हम चोर हैं, आखिर क्यों बोलेगा। अब देख ही रहे हैं ना, मंदिरों में भी चोरी हो रही है, हर जगह चोरी हो रही है, चोरी पकड़ी जाती है तो भी कोई उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और जब हम अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतरते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें रास नहीं आता है ना, क्योंकि हम तो उनकी पोल खोल रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं ना, जो इतने सालों से वो छुपाते आ रहे हैं। जब से आई है ये सरकार, हर जगह छेड़छाड़, हर जगह छेड़छाड़, बोर्ड एग्जाम में भी छेड़छाड़, किताबों में भी छेड़छाड़। अब देखिए झारखंड में सबसे पहले जो क्लस्टर लगाया जा रहा है, कौन कर रहा है ये, इन्हीं की नीति है ना। कहाँ जाएंगे हम लोग, हर जगह से हमें तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं। आज ये जो पेपर लीक हुआ है, क्या वो मामूली एंट्रेंस टेस्ट है ना, उसको क्लियर करके हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद का चीज अलग। अभी जो मेरे भाई बहन है वो कहते हैं कि 3 साल का ड्रॉप लिया है उन्होंने, 3 साल का ड्रॉप लिया इस एग्जाम को सब क्लियर करने के लिए। कितना मेंटली प्रेशर उन पे आ रहा होगा, 3 साल से कोई बच्चा बैठा हुआ है सिर्फ एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्या कभी सोचा इन्होंने कि क्या गुजरती होगी, हर बार नाकामी, और ऊपर से पेपर लीक। जब उसे लगता है, इस बात पे यकीन होता है कि अब उसका हो गया, तब पेपर फंस गया। आप इतनी आसानी से पेपर में पब्लिश कर देते हो कि पेपर लीक हो गया, कितने लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं, वो समझ में नहीं आता है आपको। कैसे समझ में आएगा, आपका बच्चा नहीं है बैठा हुआ उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, आपका बच्चा तो अच्छी जगह जा रहा है, उसे तो इन सारे झंझट में नहीं पड़ना है, तो आपको क्यों तकलीफ होगी। आज इतनी सारी बच्चों ने जो सुसाइड किया, वो क्या रीजन था। मेहनत है, एक दिन की मेहनत नहीं होती है, सालों की मेहनत होती है, कई साल लग जाते हैं। इंटर करने के बाद कितने साल का ड्रॉप लेते हैं बच्चे। आजकल तो इतना कंपटीशन हो गया है कि बिना ड्रॉप लिए कोई पेपर क्लियर ही नहीं कर पाता है, बिना इंटरेस्ट के कहीं एडमिशन है ही नहीं। हम अच्छे कॉलेज के लिए सोच ही नहीं सकते हैं, उसमें भी इतना कंपटीशन, इतना हाई कट ऑफ है। अभी जो नॉर्मल श्यामा प्रसाद में जो कट ऑफ निकला वो देख रहे हैं ना, कैसा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मामूली डिग्री लेना हमारे लिए इतना मुश्किल कर दिया इस सरकार ने। क्या करना चाहती है सरकार, हमें जाहिल गवार बनाना चाहती है, मंदबुद्धि बनाना चाहती है। आपकी यही मंशा है, हम मंदबुद्धि रहे और सड़क पे पड़े रहे, हम रोजगार के लिए नहीं बोले। हमारा इतना घटिया एजुकेशन सिस्टम कर दिया है, यहाँ से डिग्री लेने के बाद हमें कहीं प्रोफेशनली काम करने के लिए वहाँ जाएंगे ना तो कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे फेंक देते हैं डिग्री। कोई स्किल दिया हमें, प्रैक्टिकल हुआ, थ्योरी भी आपने जीरो कर दिया है, कैसे शिक्षक हमें दिए। इन सब चीजों पे जब छात्र सवाल करता है तो ये सरकार गूंगी बहरी हो जाती है, ये सरकार बोलना बंद कर देती है, ये सरकार तानाशाही हो जाती है, ये सरकार अपनी पोल खुलने के डर से लाठी चलाने लगती है। क्या कर रहे थे वहाँ पे छात्र, क्या कर रहे थे, यही बोल रहे थे ना कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारा भी तो फ्यूचर है ना, हमारा भी तो फ्यूचर है ना, हमें क्यों नहीं जीने देना चाह रहे हैं। हमें इसके आगे जाना है, मेरे पीछे मेरी फैमिली है, उसका कौन देखभाल करेगा। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सही नौकरी अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है, मेरे बूढ़े माँ बाप है, उनकी देखभाल कौन करेगा। एक नौकरी कितनी जरूरी है, क्या आपको समझ में आता है। और क्यों हम छोटी मोटी नौकरी के लिए, क्या इतना इन्वेस्टमेंट जो हमारे पेरेंट्स ने किया है इसी दिन के लिए किया है कि हम धक्के खाते रहे और इस तरह के जाली फर्जी एग्जाम में फंसते रहे। हमारा भी फ्यूचर है, हमारे पेरेंट्स ने खून पसीना एक करके हमें पाला पोसा है और हद से ज्यादा अपना निवाला त्याग के हमें पढ़ाया है। क्या वो त्याग हम इसी तरह जाने दे। अब हमारी जिंदगी के साथ इस तरह से नहीं खेल सकते। हमारी जिंदगी सस्ती नहीं है, हमारे पीछे हमारी फैमिली है, हमारे आसपास के लोग हैं जो हम पे डिपेंडेंट है, हमसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। इस तरह से पेपर लीक करना और पूरे एजुकेशन सिस्टम के साथ खेलना ये सही नहीं है। आज झारखंड में लोग बहुत मुश्किल से मैट्रिक करते हैं और आप इस तरह का अजीबोगरीब कस्टम सिस्टम लाते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 70% 75+ अगर आपका नहीं आएगा तो आप आगे का कोर्ट
ये नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है, क्या तमाशा है? ये सरकार जब से आई है हर चीज खत्म करने में लगी हुई है। अरे आपको इतिहास से तकलीफ है, आप इतिहास मिटाने में लगे हुए क्योंकि आपका कोई वजूद नहीं है, आपका कोई इतिहास नहीं है। कौन सी सरकार ऐसी करती है कि आखिरी साथ नाम बदल रही है, यूनिवर्सिटी का नाम बदल रही है, स्कूल का नाम बदल रही है, जगह के नाम बदल रही है, चैप्टर्स बदल रही है, सब्जेक्ट्स बदल रही है। जबरदस्ती आप हमें थोप रहे हो, हमें सब मालूम है क्या है नहीं है, अब तो आप कुछ छुपा नहीं सकते हैं। ये आप नई दुनिया है, ये नया युग है, डिजिटल युग है। आप क्या क्या छुपाओगे, क्या क्या चेंज करते जाओगे? यूपीएससी में भी एग्जाम में आरोप लगा रहा है कि घोटाला हुआ, गलत हुआ, क्या बोलिएगा? घोटाला तो होगा ही ना, चोरों की सरकार है, चोरों की सरकार, ये तो घोटाले ही होंगे, और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारा झारखंड में भी चोरों का सरकार है। अरे झारखंड में ही तो चोरों की सरकार है, दोनों मिले हुए हैं, केंद्र से राज्य मिला हुआ है, और यही से तो सारा खेला हो रहा है। अभी इतने सारे आईटी सेक्टर खुलने की जो बात कही गई है, बताइए यहाँ पे एक मामूली एक सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद 1 साल लग जाता है रिजल्ट आने में। यहाँ के लोग अगर आईटी कंप्लीट भी करेगा तो कहाँ क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जो 25% का आपने बोला रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में उन्हें दिया जाएगा, क्या इस डिग्री से आप देंगे उसे? अरे शर्म करिए, आपने बर्बाद कर दिया है झारखंड के छात्रों को, शर्म करिए, अभी भी वक्त है। सिर्फ ना हर पद को जकड़ के अपने पाँव के नीचे रखने से नहीं होता। इतने सालों तक एजुकेशन मिनिस्ट्री का पद अपने पास संभाल के रखा। हेमंत जी आपने क्या किया? अरे आपको शर्म आती है? वहाँ जाके शेयर होल्डर में आपने क्या क्या किया? नेट पे बोल रहा है, ये केंद्र सरकार की चूक है। उसने सारा ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया है। सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं, पूरा जड़ खराब कर दिया है। यहाँ से झारखंड से अगर कोई स्टूडेंट उठेगा तो कहीं का नहीं रहेगा, वो अपाहिज ही बनेगा, और फिर उसे वही गोली चलाना पड़ेगा। क्यों? हम हमेशा मजदूरी क्यों करें? हम क्यों नहीं दफ्तर में बैठ सकते? क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? इतनी मेहनत, इतने साल, 20 साल 25 साल हमने खर्च किए हैं इस दिन के लिए, ताकि हम स्वतंत्र होके इज्जत पूर्वक कोई काम करे, हमारा भी एक पद हो, एक मान हो, सम्मान हो। वो सब आपने खत्म कर दिया है, इस सरकार ने वो सब खत्म कर दिया है। पूरे जड़ से इस सबका भविष्य बर्बाद किया है। आज झारखंड में कोई मीटिंग होता है, कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग होता है, किसी को कुछ नहीं पता, मगर जात की बात उठा दो, आदिवासी और बांग्लादेशी कर दो, घुसपैठ कर दो, तो सब आ जाएंगे। लेकिन शिक्षा की बात पे कोई नहीं आ रहा है सामने। क्यों? क्योंकि उनकी सोचने समझने की बुद्धि खत्म कर दी गई है। कहाँ से आएंगे वो? बताइए। आज कोई नहीं आ रहा है, क्लस्टर पे कोई नहीं आ रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कोई नहीं आ रहा है। 3 साल बीत गए, जब चौथा साल चढ़ा तब उन्हें होश आता है कि अरे ऐसा हो रहा है हमारे साथ। आज डोरंडम में जो हुआ वो क्या है? इसी बात का सबूत है ना। तो छात्र अब जाग चुके हैं और ये सरकार बदलनी पड़ेगी। आपने पूरा सिस्टम बर्बाद किया है पूरे जड़ से। 12 साल में जितने भी छात्रों ने कोर्स किया होगा उन सब की जिंदगी बर्बाद है, वो कहीं सक्सेसफुल नहीं है। वही लोग सक्सेसफुल होंगे जो इस भीड़ में आगे निकल गए होंगे, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो कमजोर वर्ग के हैं ना, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। तो हम इसका विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक ये सरकार नहीं चली जाती।